आगे की कहानी। मुंबई, शुक्ला इंडस्ट्रीज। मैक्स की बात पर रुद्र धीरे से बोला, मुझे सही से बताओ क्या हुआ है। रुद्र की बात पर मैक्स जल्दी से बोला, सर सोनिया मैम ने खुद को रूम में लॉक कर लिया है और उन्होंने कहा है जब तक आप नहीं आ जाते तब तक वो गेट नहीं खोलेगी और ना ही किसी से बात करेगी। सर क्या करें अब। मैक्स की बात पर रुद्र आराम से बोला, कुछ मत करो, किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं, तुम जाओ अपने काम पर ध्यान दो। इतना कहकर रुद्र अपने कैबिन की तरफ चला गया था। कैबिन। रुद्र धीरे से बोला, दरवाजा खोलो सोनिया, क्या तमाशा लगा रखा है। रुद्र की बात पर सोनिया ने दरवाजा खोल दिया था। रुद्र गुस्से और नफरत से उसको घूर रहा था, क्योंकि रात को वो सोया नहीं था और कुछ सिया ने ही उसका दिमाग खराब किया हुआ था, और अब सोनिया भी। यही सोचकर रुद्र ने बड़ी शिद्दत से सोनिया को घूरा था। कुछ पल के लिए सोनिया भी हैरान थी, लेकिन अगले ही पल सोनिया जल्दी से रुद्र के गले लग गई थी। लेकिन रुद्र ने अगले ही पल उसको दूर कर दिया था। रुद्र सीधा कैबिन में चला गया था। सोनिया अपनी आंखों में छोटे आंसू लेकर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, रुद्र मेरी बात तो सुनो, इतना भी क्या गुस्सा। ऐसा लगता है मानो तुम मुझे छोड़ने का बहाना ढूंढ रहे हो। मुझे तो ये समझ ही नहीं आता तुम चाहते क्या हो गई थी गलती, मैं सच में प्रॉमिस करती हूँ फिर कभी भी ऐसा नहीं करूंगी, पक्का वादा। प्लीज रुद्र, सोनिया पागलों की तरह बोली। तो रुद्र ने गुस्से से अपना हाथ अपनी टेबल पर दे मारा था। उसने सोनिया को 3 मौके दिए थे, जिसमें से सोनिया ने एक भी मौका नहीं छोड़ा था रुद्र की बेइज्जती करने का। वो हर बार रुद्र की बात टालकर उसकी बेइज्जती कर रही थी। रुद्र का हाल खराब हो चुका था। सोनिया अभी भी बोल रही थी। अब अगले ही पल रुद्र ने अपनी पॉकेट से गन निकाली और सामने की तरफ करके गोली चला दी। अगले ही पल उसने गन के अंदर जितनी भी गोलियां थी सब चला दी थी, और कुछ ही देर बाद सोनिया की बॉडी वहीं ढेर हो गई थी। रुद्र आराम से बोला, जिंदगी में पहली बार किसी को 2 मौके दिए और वो भी मेरी गलती साबित हुई। इतना कहकर रुद्र ने मैक्स को कॉल किया और धीरे से बोला, मेरे कैबिन से ये गंदगी साफ कराओ। इतना कहकर रुद्र ने सिगरेट जलाई और गौर से सोनिया को देखने लगा, जो मर चुकी थी। लक्ष्मी विलास सुबह से दोपहर हो गई थी। सिया अभी भी सो रही थी, तभी उसके कमरे पर नॉक हुआ। सिया ने हल्की सी आंखें खोलकर टाइम देखा और उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। 3 बज गए थे और वो अभी तक सो रही थी। उसने यही सोचकर जल्दी से सामने देखा और वो दरवाजे की तरफ दौड़कर गई। सिया ने जल्दी से दरवाजा खोलते हुए बोला, आई एम सॉरी, वो बस। अभी सिया ने इतना ही कहा था जब फलक जल्दी से बोली, रिलैक्स भाभी, मैं हूँ, आपके लिए कॉफी लेकर आई हूँ। मुझे लगा आप उठ गई होंगी, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप सोना चाहती है तो सो जाइए। वैसे भी रात को आप लेट आई थी, थक गई होंगी। इतना कहकर फलक जैसे ही मुड़ी, सिया जल्दी से बोली, नहीं फलक, आओ अंदर आओ, और कॉफ़ी के लिए थैंक यू सो मच। इतना कहकर सिया ने उसके हाथों से कॉफ़ी ले ली थी। फलक भी सिया के साथ अंदर आ गई थी। सिया ब्लैंकेट साइड में कर बेड पर जगह बनाते हुए बोली, बैठो फलक, क्या सोच रही हो। सिया की बात पर फलक धीरे से बोली, भाभी मुझे आपसे बात करनी थी। फलक की बात पर सिया आराम से बोली, हाँ कहो, क्या बात है। वैसे कॉफ़ी काफ़ी टेस्टी बनाई है तुमने। इतना कहकर सिया ने कॉफ़ी का सिप लिया था। तभी फलक धीरे से बोली, थैंक यू सो मच भाभी। भाभी आई नो आप मुझसे गुस्सा होंगी, और होना भी चाहिए। आपने मुझे इतने कॉल्स किए और मैंने एक भी रिसीव नहीं किया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, बस मैंने सुना ही नहीं। इतना शोर था। फलक की बात पर सिया उसका हाथ पकड़कर बोली, फलक शांत रहो प्लीज़, कोई बात नहीं, देखो मेरी बात सुनो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मैं जानती हूँ तुम बिजी थी, इसलिए मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, तुम मुझसे माफ़ी मांगने आई हो, तुम्हें एहसास है अपनी गलती का, इससे बड़ी बात क्या होगी। सिया की बात पर फलक उसके गले लग गई थी और सिया ने उसको गले लगा लिया था। फलक जल्दी से बोली, रियली भाभी, आप नहीं जानती,
आपने मेरे दिल से कितना बड़ा बोझ उतार दिया। मैं तो पता नहीं कितनी टेंशन में थी। सच में। इतना कहकर फलक सिया के चेहरे को देखते हुए बोली, भाभी, आपके चेहरे पर और हाथ पर निशान कैसा है? मेरा मतलब है आपको कहीं चोट आई है? फलक की बात पर सिया धीरे से बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फलक तुम परेशान मत हो, ये चोट तो सिर्फ मामूली सी है। मैं बाथरूम में फिसल गई थी। इतना कहकर सिया ने अपनी चोट को छुपा लिया था। फलक धीरे से बोली, अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ। आप लंच रूम में करेंगी या नीचे आएंगी? वैसे सब लोग लंच कर चुके हैं, आप ही रह गई हैं। फलक की बात पर सिया धीरे से बोली, मैं सुबह से रूम में ही हूँ, बोर हो जाऊंगी। तुम एक काम करो, तुम नीचे चलो, मैं आती हूँ, साथ में लंच करेंगे। मुझे पता है तुम कर चुकी हो, लेकिन मेरे साथ भी थोड़ा बहुत खा लेना। मैं बस फ्रेश होकर आती हूँ। इतना कहकर सिया वॉशरूम में घुस गई थी। मेन हॉल। सिया और फलक आमने सामने बैठी हुई थी। सर्वेंट्स उनके आगे खाना परोस रहे थे। फलक धीरे से बोली, मैं बहुत अच्छे से खा चुकी थी, सिर्फ आपकी वजह से खा रही हूँ। फलक की बात पर सिया आराम से बोली, कोई बात नहीं, मेरा भी साथ दे दो, वैसे भी इतनी पतली सी हो गई हो तुम। सिया की बात पर फलक मुस्कुरा उठी थी। दोनों लंच करते हुए बातें कर रहे थे। तभी सिया धीरे से बोली, फलक, तुम कौन से कॉलेज में जाती हो? अचानक से कॉलेज की बात सुनकर फलक उसको कॉलेज का नाम बताते हुए बोली, क्या हुआ भाभी, आपने अचानक कॉलेज के बारे में क्यों पूछ लिया? सिया धीरे से बोली, बस वैसे ही। सिया की बात सुनकर फलक कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा भाभी, आपको पता है ना, हम लोग कुछ दिन बाद ट्रिप पे जाने वाले हैं। उसके बाद नए सेशन से एडमिशन शुरू होंगे। फलक की बात पर सिया धीरे से बोली, मतलब नए एडमिशन अभी शुरू होंगे? फलक लापरवाही से बोली, जी भाभी, आपको किसी का एडमिशन कराना है? सिया धीरे से बोली, नहीं, वो बस मैं ऐसे ही पूछ रही थी। फलक उठते हुए बोली, ठीक है भाभी, मैं निकलती हूँ, मुझे एक जरूरी काम है। इतना कहकर फलक हाथ धोकर बाहर निकल गई थी और सिया के दिमाग में बस यही बातें घूम रही थी। नए सेशन के एडमिशन शुरू होने वाले हैं, कितना अच्छा हो अगर वो भी अप्लाई कर दे। यही सब सोचकर सिया रूम से चली गई थी। वो इस बारे में रुद्र से बात करने की सोच रही थी। उसको उम्मीद नहीं थी वो घटिया आदमी उसकी बात सुनेगा, लेकिन बात करने में क्या बुराई थी। यही सोचकर सिया अपने रूम में आ गई थी। आरती का रूम। आरती ईशान को कॉफी देते हुए बोली, ईशान, सब लोग मुझे कुछ ना कुछ कहते हैं, मैं क्या जवाब दूं? आरती की बात पर ईशान अपना लैपटॉप देखते हुए बोला, किस बारे में आरती? आरती धीरे से बोली, ईशान, हमारा बच्चा। मेरा मतलब है हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक हम अपनी फैमिली को एक बच्चा नहीं दे पाए। मॉम सही तो कहती है ईशान। आरती की बात पर ईशान जल्दी से बोला, हमने तुमसे कुछ बोला है आरती? ईशान की बात सुनकर आरती सर झुकाए हुए बोली, वो कहे ना कहे, लेकिन मुझे उनकी आंखों में जो सवाल है वो नजर आते हैं। ईशान, तुम्हें ये सब आसान लगता है, लेकिन मुझे नहीं। तुम नहीं जानते मुझे कितनी फिक्र होती है, और सबकी बातें सही भी है। आरती की बात पर ईशान ने उसका हाथ पकड़ा और उसको अपनी तरफ खींच लिया। ईशान के अचानक खींचने से आरती ईशान की गोद में गिर गई थी। ईशान आरती को देखकर उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां घुमाते हुए बोला, क्या तुम मुझे सही से बताओगी पूरी बात? ईशान की बात पर आरती गुस्से से बोली, ईशान, मैं तुमसे इतनी जरूरी बात कर रही थी, तब तुम क्या कर रहे थे मुझे घूरने के अलावा? इतना कहकर आरती दूसरी तरफ देखने लगी थी। तभी ईशान उसको गोद में लेकर बेड पर आ गया था। ईशान धीरे से बोला, आओ, मैं तुम्हारे सर पर मसाज कर दूं। ईशान की बात पर आरती धीरे से बोली, तुम फिर से मेरी बात को इग्नोर कर रहे हो ईशान। तुम इस बात को सीरियस क्यों नहीं लेते? सब लोग मुझसे इस बारे में पूछते हैं, क्या हमें डॉक्टर से बात करनी चाहिए? आरती की बात पर ईशान के हाथ मसाज करते हुए रुक गए थे। ईशान इस बार थोड़ा गुस्से से बोला, सीरियसली आरती, तुम इतनी पागल हो चुकी हो, इन सब में तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो? आई मीन रियली, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, कमी किसी के अंदर नहीं है, और ये हमारा फैसला होगा।
हम कब अपनी फैमिली शुरू करेंगे, कब नहीं, इसके लिए हमें किसी और से एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है। रही बात मॉम की, तो मैं खुद उनसे इस बारे में बात करूंगा और तुम्हें किसी की बातों में आकर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाला और जब बच्चे होने होंगे हो जाएंगे। अभी तुम कोई बूढ़ी नहीं हो गई। बच्चों के बाद तुम खुद पर ध्यान नहीं दे पाओगी, इसीलिए अभी एंजॉय करो। ईशान की बात पर ईशान ने उसको कुछ भी कहने से रोक दिया था और आखिरकार आरती चुप हो गई थी। ईशान उसके चेहरे को घूरते हुए बोला, ये हुई ना बात। अच्छा चलो, अब तुम थोड़ी देर सो जाओ, मैं अपना इम्पोर्टेंट काम कर लेता हूँ। इतना कहकर ईशान उठ गया था और आरती भी मुस्कुराकर उठ गई थी। अब उसको काफी अच्छा फील हो रहा था। शाम का समय। सिया अपने कमरे की बालकनी पर खड़ी थी। उसके दिमाग में यही सब घूम रहा था। वो कैसे रुद्र से अपनी पढ़ाई के बारे में बात करेगी, क्योंकि आज से पहले जब भी उसने ये बात उठाई है, हमेशा उसको इस बात पर सुनने को मिला था। और अगर रुद्र ने उसको मना कर दिया, उसकी ये उम्मीद भी टूट जाएगी और फिर रुद्र क्या बोलेगा। यही सोचकर सिया को बहुत डर लग रहा था। वहीं कुछ देर बाद दरवाजा खुला तो सिया ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। तभी अचानक ही उसको किसी के पैरों की आहट महसूस हुई थी। सिया ने पीछे मुड़कर देखा तो रुद्र धीरे धीरे चलता हुआ अंदर आ रहा था। आज उसका मूड कुछ ज्यादा ही खराब था। सिया थोड़ी बहुत डर रही थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर नहीं आने दिया था। रुद्र ने अपनी नीली थकी हुई आंखों से कमरे को स्कैन किया और सीधा वॉशरूम में घुस गया। कुछ देर बाद रुद्र वापस आया तो सिया अपने हाथों को आपस में उलझा रही थी। रुद्र ने एक नजर सिया पर डाली और इसको इग्नोर करके बालकनी की तरफ चला गया। रुद्र ने अभी सिगरेट जलाई ही थी जब सिया उसके सामने पानी करते हुए बोली, पानी। रुद्र ने सिया के हाथों से पानी लिया और पानी पीकर ग्लास वापस उसको दे दिया। सिया धीरे से बोली, तुम्हें कुछ चाहिए, चाय या कॉफी? रुद्र ने गहरी नजरों से सिया को देखा और उसको इग्नोर करके वापस सिगरेट पीने लगा। सिया धीरे से बोली, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। रुद्र ने सिगरेट नीचे फेंकी और सिया की आंखों में देखता हुआ बोला, क्या काम है? रुद्र के एकदम से किए गए सवाल पर सिया इधर उधर देखते हुए बोली, मैं सिर्फ इंसानियत के नाते तुमसे पूछ रही हूँ। थक कर आए हो, काम किया होगा। सिया इतना कहकर जैसे ही पलटी, रुद्र उसका हाथ टाइट पकड़कर उसको अपनी तरफ घुमाते हुए गुस्से से बोला, झूठ से मुझे सख्त नफरत है और तुम यूं बिना किसी काम के मेरे पास यूं ही तो आओगी नहीं। इतनी अच्छी हो तुम। इतना कहकर रुद्र सिया के हाथों को छोड़कर बोला, काम बताओ। सिया धीरे से बोली, वो मैं सिया को हकलाते देख रुद्र आराम से बोला, जितनी जुबान तुम्हारी मेरे सामने चलती है उस हिसाब से तो तुम्हें अपनी बात कह देनी चाहिए। ऐसी क्या बात है जिसको कहने में तुम्हें इतना डर लग रहा है? मेरी प्रॉपर्टी से आधा हिस्सा चाहिए क्या? रुद्र की बात पर सिया गुस्से से बोली, अपनी बकवास बंद करो। तुम कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं सोच सकते। सिया की बात पर रुद्र अपना फोन उठाते हुए बोला, जल्दी बताओ क्या कहना है। इस बार सिया जल्दी से बोली, मुझे पढ़ना है, कॉलेज में एडमिशन चाहिए। जहाँ फलक जाती है वहीं मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। सिया ने जल्दी से अपनी बात पूरी करके रुद्र को देखा, जो बड़ी शिद्दत से उसको देख रहा था। रुद्र को खामोश देख सिया जल्दी से बोली, क्या हुआ? सिया की बात पर रुद्र कुछ सोचते हुए बोला, सिर्फ इस बात के लिए तुमने इतनी बकवास की? सिया धीरे से बोली, हाँ, मैं ये बात मॉम से पूछ लेती, लेकिन मुझे लगा पहले तुमसे बात कर लूं और तुम ही मेरा एडमिशन करवा दो, क्योंकि मैं नहीं जानती यहाँ सब कैसे होता है। सिया की बात पर रुद्र हंसते हुए बोला, रियली? तुम कोई 2 साल की बच्ची हो? मैं किसी खिलौने की तरह तुम्हारे साथ चलूं? तुम्हें पढ़ना है, लिखना है, जो करना है शौक से करो। मुझसे पूछने की या मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही मैं तुम्हारे साथ कहीं जा रहा हूँ। किसी और से बोलो, कोई भी एडमिशन करा देगा। इतना कहकर रुद्र बाहर जाते हुए बोला, आगे से मेरा वक्त मत खराब करना। इतना कहकर रुद्र नीचे चला गया था और सिया उसकी कही हुई बातों में घूम रही थी।
सिया ने अपने गुस्से को काबू में किया और रुद्र के पीछे जाते हुए धीरे से बोली, मिस्टर रुद्र। उसकी आवाज पर रुद्र, जो दरवाजे से निकल ही रहा था, अचानक रुक गया था। उसने मुड़कर सिया को देखा, आंखों में गुस्सा साफ था। सिया रुद्र के पास जाकर आराम से बोली, तो मिस्टर रुद्र, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरी शादी आपसे हुई है ना? सिया की बात पर रुद्र गुस्से से बोला, हाँ अफसोस, ये बात सच है। रुद्र की बात पर सिया आराम से बोली, अफसोस से हो या खुशी से, है तो सच। तो इस सच्चाई को अपने दिमाग में बैठाइए। मैं किसी ड्राइवर या सर्वेंट के साथ नहीं रहती हूँ, उनके साथ कमरा शेयर नहीं करती हूँ, आपके साथ रहती हूँ। तो इस हिसाब से मेरी जिम्मेदारी तुम्हारे सर है। सिया की बात पर रुद्र जैसे ही गुस्से से बोला, तभी अचानक सिया उसके साइड से निकलते हुए बोली, मैं माँ से बोल दूंगी और फिर तुम डिसाइड करना, तुम मेरा एडमिशन कराओगे या कोई और। इतना कहकर सिया चली गई थी। डाइनिंग एरिया, सब लोग डिनर कर रहे थे। मीना जी प्यार से बोली, सिया आप कैसी हैं बेटा, तबीयत ठीक है आपकी? बेटा मैं सोच रही थी सुबह तुम्हारे पास आने के लिए, फिर मुझे लगा तुम सो रही होगी, इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। वैसे अब फ्रेश लग रही हो। मीना जी की बात पर सिया हल्की सी मुस्कुराई थी। वीना रुद्र को देखते हुए बोली, रुद्र ऐसा भी क्या हुआ था? तुम फलक को छोड़ गए थे। जब तुम सिया को लेकर आ रहे थे तो फलक को भी ले आते। वीना की बात पर रुद्र अपना डिनर करते हुए बोला, क्या ये बात इतनी इम्पोर्टेंट है मुझे इस बारे में खाना खाते हुए कोई डिस्कशन करना पड़े? रुद्र की बात पर सब शांत हो गए थे। आखिर क्या करेगी अब सिया? क्या रुद्र कराएगा सिया का एडमिशन? जानने के लिए सुनते रहें ये कहानी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। आपका ढेरों प्यार है मेरे साथ, पर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें मुझे।